अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। हम लोकसभा के क्वेश्चन कर रहे थे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन 161। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। अ 4 महीने का, बी 6 महीने का, सी 1 वर्ष का, डी जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। आपका सही जवाब बी 6 महीने का। क्वेश्चन 162। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। अब जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। बी बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। सी जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब सी जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। क्वेश्चन 163। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है अ मर्यादा, बी पक्ष त्याग, सी अंतर प्रदन, डी बैठ जाना। आपका सही जवाब डी बैठ जाना। क्वेश्चन 164। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर। 2 ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो। 3 राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर। 4 धन विधेयक पर। उपरोक्त कथनों पर विचार करने हेतु अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। अत 1, 2 तथा 3, सी 1, 2 तथा 4, बी 2, 3 तथा 4, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 165। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? अ लोक लेखा समिति, बी भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, सी प्राक्कलन समिति, डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। आपका सही जवाब बी भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन 166। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? अ सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी राज्य विधान मंडल, डी क्षेत्रीय परिषदें। आपका सही जवाब बी संसद। क्वेश्चन 167। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। अ 1 जनवरी 1997 को, बी 15 अगस्त 1997 को, सी 26 जनवरी 2002 को, डी 13 मई 2002 को। आपका सही जवाब डी 13 मई 2002 को। क्वेश्चन 168। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है
जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी 150 दिन। आपका सही जवाब 60 दिन। क्वेश्चन 169। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से, बी बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, सी संबंधित राज्यों की सहमति से, डी बिना किसी राज्य की सहमति से। आपका सही जवाब डी बिना किसी राज्य की सहमति से। क्वेश्चन 170। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सी राष्ट्रपति, डी संसद। आपका सही जवाब डी संसद। क्वेश्चन 171। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1. लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यक्तिगत लैप्स हो जाता है। 2. राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। आपका सही जवाब बी केवल 2। क्वेश्चन 172। निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? यह राष्ट्रपति को जाएगा। बी लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। सी दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। डी यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। आपका सही जवाब डी यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। क्वेश्चन 173। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। बी संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। सी केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। डी केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। आपका सही जवाब बी संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। क्वेश्चन 174। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। 1. अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। 2. संबंधित राज्य की सहमति से। 3. राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में। 4. राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी सभी चारों।
आपका सही जवाब डी सभी चारों। क्वेश्चन 175। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। 2. निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। 3. भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? अ. केवल 1, सी 1 और 3, बी 2 और 3, डी कोई भी नहीं। आपका सही जवाब डी कोई भी नहीं। क्वेश्चन 176। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अ. नीति आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है। बी. राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सी. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। डी. राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।